तो गाइस होली फैमिली वालों का अन्याय बताऊं आपको। अंदर ओपीडी में मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपीडी में कितनी भीड़ है। कम से कम 1000 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर। बोल शंकर भगवान की, बोल माता पार्वती की। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। तो हेलो गाइस, राम राम जी। मेरा नाम है सुंदर बड़ाना और आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है सावन का पहला सोमवार और आपको दिखाते हैं मंदिर में क्या रुझान है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, चलते हैं। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं मंदिर और मंदिर में है बहुत ज़्यादा भीड़। जैसा कि आज पहला सोमवार है सावन का, तो उसका रुझान आपको दिख ही रहा है मंदिर में। तो आज दोस्तों नंबर आने वाला है नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन करते हैं कोशिश। हर हर महादेव, बम भोले, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की, बोल माता पार्वती की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। शिव गुरु रक्षा रक्षा। हे महादेव दया दया। भाई चलते रहो सभी। बोलो हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की, बोल माता पार्वती की। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। तो दोस्तों, भीड़ से जूझते हुए फाइनली हमने जो है भोलेनाथ पे जल विसर्जन कर दिया और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले लिया। सोमवार के दिन जो है पहला सोमवार है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो आपने देख ही लिया होगा। तो सभी हर हर महादेव लिखेंगे कमेंट में। भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, देखा आपने मंदिर में कितनी भीड़ थी। मैं सावन शुरू होते ही डेली जाना शुरू कर दिया मैंने मंदिर, और भोलेनाथ जी के दर्शन डेली जा कर के करता हूँ। लेकिन आज जो है सावन का पहला सोमवार था, इसलिए जो है ज़्यादा माताएं बहनें आई हुई थी वहाँ पर और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पर जैसे तैसे हाथ जोड़ के मैंने सभी लोगों से अपना पूजा पाठ कर ही ली वहाँ पर और जल विसर्जित कर दिया। तो आप सभी ज़रूर जो है सावन डेली ना जा सकें तो सावन के महीने में कम से कम डेली जो है भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं और जल विसर्जन करें ज़रूर। भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। हर हर महादेव। दोस्तों, आज आ गए हैं होली फैमिली हॉस्पिटल। ये है मदर मैरी। तो दोस्तों, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, इतनी ही भीड़ मिलती है। ये देखिए होली फैमिली का हाल। ये स्लिप लगवाने के लिए है, स्लिप कटाने के लिए लाइन। और अंदर ओपीडी में मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपीडी में कितनी भीड़ है। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल है, तो सोचो सरकारी में क्या हाल हो रहा होगा। ये देखो दोस्तों, ये है ओपीडी की वेटिंग एरिया है जहाँ हम चल रहे हैं। और ये देखो कम से कम 1000 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर। और ये रूम्स हैं, सारे ओपीडी रूम्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे तो खूब लेते हैं, लेकिन व्यवस्था में इनकी थोड़ी सी कमी होती है। इंसान को हॉस्पिटल में आके पता लगता है कि सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ, पूरी दुनिया दुखी है। यहाँ पर आके इंसान को जो है अपना दुख कम लगने लगता है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं परेशानी से। आप देख ही रहे हैं पीछे। तो गाइस, चलते हैं अब घर। गर्मी हो रही है इसलिए कोल्ड कॉफ़ी का सहारा लिया गया है। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है बाहर, कोल्ड कॉफ़ी से थोड़ी ठंडक मिलेगी। आप भी पी लो, आ जाओ। तो गाइस, होली फैमिली वालों का अन्याय बताऊं आपको।
पार्किंग देखो आप यहाँ पर, इतनी ओवरलोड पार्किंग है। हॉस्पिटल की तो इन्होंने एक और बिल्डिंग बना दी है, देखो सामने आपको दिख रही होगी बड़ी बिल्डिंग, ये कैंसर के लिए बना रहे हैं ये लोग। और पार्किंग इन लोगों के पास है नहीं, ये देखो पूरी फुल पैक है पार्किंग। भाई साहब पार्किंग मिली आपको? बिल्कुल नहीं यार, एडजस्ट करके ऐसे ही खड़ी कर दी गाड़ी हमने, है ना। तो ये हाल है इन लोगों का, पैसा लेने में सबसे आगे रहते हैं और व्यवस्था इनकी कुछ है नहीं। तो देख लो भाई, पार्किंग की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और गाड़ियां देखो आए जा रही हैं और ज़्यादा। बाइक देखो कितनी, रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है, इतनी पार्किंग हो रखी है। अब यहाँ से निकले कैसे? हर चीज़ में इन लोगों ने पैसे तो बढ़ा दिए लेकिन सुविधा नहीं बढ़ाई। लास्ट टाइम इसमें जो है जर्नल की पर्ची 150 रुपये कटती थी और अब 200 कर दी है, और प्राइवेट की 1000 रुपये थी तो वो आई थिंक 1200 कर दी है। तो इन्होंने सुविधा एक पैसे की नहीं बढ़ाई है, लेकिन अपनी फाइलों के जो है चार्ज सब में बढ़ा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से फंस रही हैं बाइकें, पूरा रास्ता पैक है, कहाँ से बंदा निकले। बाबा राम राम, सुना ठीक है? ठीक है। कद आए? अब ये आयो अभी कतई? बहुत बढ़िया भाई, बाबा आ गए हमारे। गाँव में सब ठीक है? सब ठीक। कसकी गया लाए? दसरा जी में अच्छा, दूसरा आया लेके? हाँ, कावड़ लेके जाएंगे रथ यात्रा, हाँ हरिद्वार जाएंगे। हाँ कार्ड को जाए, रोशनी भी आई गए। कौन? रोशनी? रोशनी? सुंदरी? सुंदरी चाची सुंदरी नाम है, भूल गया नाम है। और बालक ठीक गाँव में सब? सब ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे यहाँ आए नुक्कड़ नाटक वाले भैया, तो आपको दिखाते हैं क्या मैसेज देने वाले हैं ये आज। नाटक देखो, क्या रह गया तो धोनी आओ। नाटक देखो, नाटक देखो, आंखें भैया के, अरे आंखें भैया के, छाके भाई छाके, छाके भाई छाके, तो आओ नाटक देखो, नाटक देखो, आओ नाटक देखो, बड़े मजे का नाटक देखो, बड़े मजे का नाटक, बड़े मजे का नाटक देखो, बड़े मजे का नाटक, बिना टिकट का नाटक देखो, बिना टिकट का नाटक, बिना टिकट का नाटक देखो, बिना टिकट का नाटक। कुछ समझाने आए हैं और कुछ बतलाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं और कुछ बतलाने आए हैं। तो आते भैया के नाटक वाले आते, आते भैया के नाटक वाले आते, अरे आते भैया के नाटक वाले आते। तो जी हाँ, आ गए भैया, आ गए नाटक वाले। अगर नाटक वाले लेकर आए हैं लड़कियों की शिक्षा पर एक जानकारी भरा नुक्कड़ नाटक, तो जरा पूरे नजदीक आ जाए ताकि ये जानकारी आप तक पहुंच सके। और ये नाटक दिखाया जा रहा है प्लान इंडिया संस्था की ओर से। तो भाइयों और बहनों, 15 से 20 मिनट जरा रुक जाइए। मेरा आपसे एक सवाल था कि अगर घर में बेटा और बेटी दोनों हो और पढ़ाने के लिए पैसा सिर्फ एक के लिए हो, तो आप किसे पढ़ाना चाहेंगे? बताइए बताइए। तो आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है? और मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगा कि लड़कियों का सपना भी उतना ही जरूरी है कि जितना लड़कों का है? तो भाई यही कहानी आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, और आइए आगे बढ़ते हुए इस कहानी को लेके चलते हैं। अभी सुनते हो, कहाँ रह गए? जल्दी आओ, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अगर जब तक मैं ये बात बताऊंगी नहीं तब तक पेट में दर्द रहेगा। दर्द रहेगा? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, बड़ी खुशी की बात है, हमारे मोहल्ले में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बेटी पूरे 18 साल की हो गई है, अगले महीने उसकी शादी है। हाँ शादी है? ठीक है, आज से कम खाने चालू कर दूंगा, शादी में दबा के खाऊंगा। अरे अगले महीने शादी है तो शादी में जाएंगे। शर्मा जी की एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई है जी। मेरी मम्मी तो कह रही थी कि रिया की पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, आप तो उसका स्कूल छुड़वा के उसके घर के काम काज में लगा। और कह रही थी ज्यादा पढ़ा लिखा दिया तो उसकी जवान भी कैसी की तरह न चलने लग गए। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी। अच्छा, हाँ तेरी माँ ने बोला? तो मेरी मम्मी ने ही बोला है। तेरी मम्मी कुछ ज्यादा ही बोली बनती चौधरी। अरे बिना तनख्वाह के सलाह दे देती है, ये क्या कम है? बात तो सही कह रही है। मम्मी पापा, आज मेरा रिजल्ट आया है
और आप दोनों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्लास में 92% लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है। अरे बेटा देख, अब तू हो गई है बड़ी, तो पढ़ाई लिखाई कर बंद, घर में रह और घर के काम काज सीख, और यही आगे जाके ना तेरे काम आएंगे बेटा। मेरी माँ ने भी मुझे सही समय पे ही घर के काम काज सिखाए, तभी आज मैं तुम लोगों को संभाल पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी ना पता नहीं क्या कर रही होती। और बेटा आप मेरे स्कूल जाने के ना खत्म हो गए दिन, आप घर के काम काज करना शुरू कर मेरे साथ। मम्मी मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, भविष्य में अपना नाम उज्जवल करना चाहती हूँ, आप दोनों का नाम उज्जवल करना चाहती हूँ। मुझे आगे चलकर साइंस लेनी है, मुझे डॉक्टर बनना है मम्मी। डॉक्टर बनना है इस महारानी को? अरे हमारे खानदान में किसी ने कॉलेज तक की तो शक्ल देखी नहीं है, किसे डॉक्टर बनना है? सुन रहे हो कि क्या कह रही है? हाँ सुन रहा हूँ। एक बार में समझ में नहीं आती, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, घर के काम काज सीख। अरे पढ़ाई घर जाएगी तो जब डिग्री खाने को देगी क्या? अरे खाना बनाना सीख ले, झाड़ू पोछना सीख ले, है संस्कार छोड़ कैसे कर चलेगा? नहीं चलेगा है? क्या मुझे सपने देखने का भी हक नहीं है? क्या बेटियां सपने भी नहीं देख सकती? और जब वो सपने देखती है तो उन्हें ये कहा जाता है कि घर के काम कर लो, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, ये कह के रोक दिया जाता है कि पैसे नहीं है, स्कूल दूर है, सुरक्षा की चिंता, जल्दी इसकी शादी करवा दो, अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो हाथ से निकल जाएगी। बताइए आखिर कब तक बेटियां इस तरीके से डरती रहेंगी, और कब तक हम डर के यूं जीती रहेंगी? आखिर कब तक बेटियां कब तक करेंगी? मोहल्ले वाले तो 10 बातें वैसी बना देते हैं। अरे जब मैंने कह दिया पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, उसको बस एक बार समझा दे, एक बार, और फोन भी लेके रख उसका। ठीक है जी, कहती हूँ पर मान नहीं रही है। मान नहीं रही है? तेरी नहीं चलती क्या घर में? अरे चलती तो है, पर क्या करे, लड़की तो अपनी ही है ना, है दादा भी तो नहीं डांट सकते। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सप्लीमेंट्री लर्निंग सेंटर से आया हूँ। हैं? मैं सप्लीमेंट्री लर्निंग सेंटर से आया हूँ। लड़की के लिए बात करने आए हो? हाँ जी। पढ़ाई के लिए? जी बिल्कुल। खर्चा बढ़ाने के लिए? खर्चा बढ़ा नहीं तो? क्यों, पढ़ाई लिखाई में खर्चा नहीं होता जी? जी जितना मैं जानता हूँ नहीं होता है। अरे जी हमें नहीं पढ़ाना बेटी को। अरे क्यों भाई? अरे यहाँ देश इतना आगे बढ़ रहा है, समाज इतना आगे बढ़ रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, पर आप अभी भी वही सोच लेकर बैठे कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, घर में रखना है। ऐसा क्यों? अरे पढ़ा लिखा के होगा क्या? अरे क्या होगा? अरे लड़की आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, और तो और जब वो पढ़ लिख जाएगी तो वो अपने अधिकारों को पहचानेगी। समझ गए? और वैसे भी जहाँ तक आप बोल रहे हो खर्चा खर्चा खर्चा, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा लर्निंग सेंटर है वहाँ पर पढ़ाई के कोई भी पैसे, कोई भी खर्चा नहीं लगता है। पर लोग क्या कहेंगे? ये लोग भी तो चुप नहीं होते। अरे लोग क्या कहेंगे? अरे जब आपकी बेटी रिया स्कूल नहीं जाएगी लोग तो तब भी बात करेंगे, और जब वो स्कूल जाएगी लोग तब भी बात करेंगे। अरे लोगों से कैसा डरना है? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि घर बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ ईंट, रेता, सरिया, सीमेंट, बस। भाई साहब मेरा वो मतलब नहीं है। अच्छा आप बताइए परिवार बनाने के लिए क्या चाहिए? परिवार? अरे आप ही बता दो, आप ही समझा दो, हमें तो समझ नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ, परिवार बनाने के लिए चाहिए शिक्षा, और एक शिक्षित बेटी जो आगे चलकर एक शिक्षित माँ बनेगी, और एक शिक्षित माँ जो है आगे बढ़कर अपने पूरे 2 परिवारों को जो है आगे बढ़ाएगी, तरक्की की ओर ले जाएगी। अरे भैया हम तो ये सोच रहे हैं पढ़ाई छुड़ा दी है, घर के काम काज सिखाएंगे और शादी करेंगे, पढ़ाई कर जाएगी तो घर आराम से संभाल लेगी। पर देखो भैया भी सही कह रहे हैं, हमारी रिया भी ना सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करती है और मन लगा के पढ़ाई करती है, तभी आज 92% लेके आई है। बिल्कुल, यही तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको उसे पढ़ाई से दूर नहीं रखना है, शिक्षा से दूर नहीं रखना है, उसे पढ़ने जरूर भेजिए, है ना। और यही एक बदलाव हम लोगों को चाहिए, क्योंकि एक परिवार बदलेगा तभी पूरा समाज बदलेगा। और पापा आपको ये पता है कि मैं अब नेट का फॉर्म भी भरूंगी। अरे बेटा जो फॉर्म भरना है तू भर, तेरा परिवार तेरे साथ है। हाँ बिल्कुल। और अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए कि इसमें एक परिवार क्या कर सकता है? परिवार क्या कर सकता है? परिवार बहुत कुछ कर सकता है। जैसे? सबसे पहली बात बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए, परिवार के अंदर भी बाहर भी, ठीक है। और रोजाना स्कूल भेजना चाहिए, छुट्टी नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। और लड़का और लड़की में भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इसमें एक समाज क्या कर सकता है? समाज भी बहुत कुछ कर सकता है भैया। जैसे कि लड़कियों के साथ जो छेड़खानी होती है उसे रोकने में मदद करे, उनकी जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दे। साथ में जिन बच्चों का स्कूल छूट गया है उनका दोबारा से दाखिला करवाए और जो शिक्षा है ना उसको महत्व दे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस यही है, हम सब मिलकर, ये समाज मिलकर इन बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो बच्चियों को पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर नहीं रखना है। ये बच्चियां ही है जो आगे बढ़कर हमारे देश का भविष्य बनेगी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। देखो, पैसा आता जाता रहता है, मगर एक बार जब ज्ञान मिल जाता है ना, ज्ञान कभी नहीं जाता, ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात की है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मम्मी पापा पीछे पीछे हो जाओ। दोनों ने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी है। अच्छा बेटा बता क्या बात है? मम्मी पापा मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अरे वाह बेटा, तूने तो हमारा जो नाम है ना वो रोशन कर दिया, हमारा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया। बड़ी खुशी होती है बेटा मुझे सुन के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी मन लगा के पढ़ाई करती रही हो। मैं सोचता था जो बेटियां हैं बोझ होती है, बोझ नहीं होती। बेटियां तो परिवार का सहारा होती है, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और जो वो कोर्स करना चाहती है वो कोर्स भी करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी कि मैं अपनी रिया की पढ़ाई बीच में छुड़वा देती। अगर छुड़वा देती तो आज ये मेडिकल कॉलेज में इसका दाखिला नहीं हो पाता। बेटा जब तू डॉक्टर बनेगी ना, बस मेरे को सुई मत लगा दी। ठीक है पापा, आपको मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाली हूँ। तो यही थी रिया की कहानी, और यही एक छोटा सा बदलाव हमें चाहिए, क्योंकि अगर एक घर बदलेगा तो पूरा समाज बदलेगा। और आइए आप सब मिलकर मेरे साथ एक वादा कीजिए, एक शपथ लीजिए कि कोई भी बेटी, कोई भी बच्ची पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगी। सबको आप स्कूल भेजेंगे, ठीक है? और बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम पूरा समाज मिलकर ये काम करेगा, बच्ची सुरक्षित रहे। और तो और कभी भी बेटा और बेटी में कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। बेटियों को पढ़ने के लिए मत रोकिए, उन्हें उड़ने दीजिए। अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो आपकी बेटी भी पढ़ सकती है। तो आइए आज हम ये मिलकर संकल्प लें कि अब कोई भी बेटी अशिक्षित नहीं रहेगी। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं पढ़ना है हमें पढ़ना है, क्योंकि हम बेटी है हमें पढ़ना है। हमें बदल नहीं बदलना है, वो पढ़ना है, हमें अपने पाँव पे चलना है, वो पढ़ना है, हमें सब कुछ ही बदलना है, वो पढ़ना है। पढ़ना है हमें पढ़ना है, क्योंकि हम बेटी है हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, हमारे महक थिएटर ग्रुप ने जो है हमारे हरकेश नगर में आकर के बहुत अच्छा मैसेज दिया। सभी बच्चियों को पढ़ाएं और शिक्षा का अधिकार सभी का है, तो बेटा और बेटी में भेदभाव ना करें। तो सभी जो अपनी बच्चियों को भी जैसे बेटों को पढ़ाते हैं वैसे बेटियों को भी पढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। और जब पढ़ेगी बेटियां तभी तभी आगे बढ़ेगी बेटियां। धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री